की आज मुरली है 20 फरवरी की प्रातः मुरली। ओम शांति। वाह दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हें कमाई का बहुत शौक होना चाहिए। इस पढ़ाई में ही कमाई है। प्रश्न है, ज्ञान के बिगड़ कौन सी खुशी की बात भी बिगड़ रूप बन जाती है। उत्तर है साक्षात्कार होना। जे है तो खुशी की बात, लेकिन अगर यथार्थ रूप में ज्ञान नहीं हो तो और ही मूंझ जाते हैं। समझो किसी के बाप का साक्षात्कार हुआ, बिंदु बिंदु देखा तो क्या समझेंगे और ही समझेंगे। इसलिए ज्ञान के बिगैर साक्षात्कार से कोई भी फायदा नहीं, इसमें और ही माया के विघ्न पड़ते रहते हैं। कईयों को साक्षात्कार का उल्टा नशा भी चढ़ जाता है। गीत तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना, ने भी सुना, प्राणों ने भी सुना, कुमारों ने भी सुना। पाठ ये है पाठशाला। पाठशाला में कोई ना कोई तकदीर बनाई जाती है। वहाँ तो अनेक प्रकार की तकदीर है। कोई सर्जन बनने की, कोई बैरिस्टर बनने की तकदीर बनाते हैं। तकदीर को एम ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तकदीर बनाने वाले बिगर पाठशाला में क्या पढ़ेंगे। अब जहाँ बच्चे जानते हैं कि हम भी तकदीर बनाकर आए हैं नई दुनिया के लिए, अपना राज्य भाग्य लेने आए हैं। जे राजयोग है ही नई दुनिया के लिए, जे है पुरानी दुनिया के लिए। जे पुरानी दुनिया ही के लिए बैरिस्टर, इंजीनियर, सर्जन आदि बनते हैं। वह बनते बनते अभी पुरानी दुनिया का तो टाइम बहुत थोड़ा रहा है, वह तो खत्म हो जाएंगे। जे तकदीर है इस समय मृत्यु रोग के लिए जानी, इस जन्म के लिए तुम्हारी जे पढ़ाई है नई दुनिया के लिए। तुम नई दुनिया के लिए तकदीर बनाकर आए हो। नई दुनिया में तुमको राज्य भाग्य मिलेगा। कौन पढ़ाते हैं बेहद के बाप, जिनसे ही वर्षा पाना है। जैसे डॉक्टर से डॉक्टरी का वर्षा पाते हैं, वह हो जाता है इस जन्म का वर्षा। एक तो वर्षा मिलता है बाप से, दूसरा वर्षा मिलता है अपनी पढ़ाई का। अच्छा, फिर जब बूढ़े होते हैं तब गुरु के पास जाते हैं। क्या चाहते हैं, कहते हैं हमको शांति धाम में जाने की शिक्षा दो, हमको सदगति दो, जहाँ से निकल शांति धाम ले जाओ। और बाबा से वर्षा मिलता है, टीचर से भी वर्षा मिलता है इस जन्म के लिए। बाकी गुरु से कुछ भी मिलता नहीं। टीचर से पढ़कर कुछ ना कुछ वर्षा पाते हैं। टीचर बने, स्विंग टीचर, सिलाई टीचर बने, क्योंकि आजीविका तो चाहिए ना। बाबा को वर्षा होते हुए भी पढ़ते हैं कि हम भी अपनी कमाई करें। गुरु से तो कुछ भी कमाई होती नहीं। हाँ, कोई कोई गीता आदि अच्छी रीति पढ़कर फिर गीता पर भाषण करने आदि जाते हैं, भाषण आदि करते हैं। ये सब है अल्पकाल सुख, अल्पकाल सुख के लिए। अब तो इस मृत्यु लोक में है थोड़ा समय, पुरानी दुनिया खत्म होनी है। तुम जानते हो अब नई दुनिया की तकदीर बनाने आए हैं। जब पुरानी दुनिया खत्म होनी है, बाप की वह अपनी मलकियत भी भस्म हो जाएगी, हाथ फिर खाली हो जाएंगे। अभी तो कमाई चाहिए नई दुनिया के लिए। पुरानी दुनिया के मनुष्य तो वह क्या कर ही नहीं सकेंगे। नई दुनिया के लिए कमाई कराने वाला है शिव बाबा। जहाँ तुम नई दुनिया के लिए तकदीर बनाने आए हो, वह बाप ही तुम्हारा बाप है, टीचर है, गुरु भी है। और वह आते हैं संगम पर, भविष्य के लिए कमाई करना सिखलाते हैं। अब इस पुरानी दुनिया में थोड़ा रोज है, जो दुनिया के मनुष्य नहीं जानते। कहेंगे नई दुनिया फिर कब आएगी। जे गपोड़ा मारने वाले हैं, ऐसे समझने वाले भी बहुत। बाप कहेंगे नई दुनिया स्थापन होती है। बच्चा कहेगा जे गपोड़ा है, तुम बच्चे समझते हो नई दुनिया स्थापन होनी है। बच्चा कहेगा जे गपोड़ा है, तुम बच्चे समझते हो नई दुनिया के लिए हमारा जे बाप टीचर सतगुरु है। बाबा आते ही है शांति धाम सुख धाम में ले जाने। कोई तकदीर नहीं बनाते हैं, गोया कुछ भी समझते नहीं है। एक ही घर में स्त्री पढ़ती है, पुरुष नहीं पढ़ेगा। बच्चे पढ़ेंगे तो माँ बाप नहीं पढ़ेंगे, ऐसा होता रहता है। शुरू में कुटुंब के कुटुंब आए, परंतु माया का तूफान लगने से आचार्यवंत सुनती कथनती बाबा को छोड़ चलेगी। गाया हुआ है आचार्यवंत सुनती बाबा को बनेंगे, पढ़ाई पढ़ेंगे। फिर भी हाय कुदरत ड्रामा की। बाबा खुद कहते हैं हाय ड्रामा, हाय माया, ड्रामा की ही बात हुई ना। इसलिए स्त्री पुरुष एक दो को डायर्स देते हैं। बच्चे बाबा को फारकती देते हैं। जे तो वह नहीं, जे तो डिवोर्स दे ना सके। बाबा तो आए ही है बच्चों को सच्ची कमाई कराने। बाबा थोड़े ही किसी को खड्डे में डालेंगे। बाप तो है ही पतिति पावन रहम दिल। बाबा आपके दुख से लिबरेट करते हैं और गाइड वन साथ ले जाने वाले हैं। ऐसे कोई लौकिक गुरु नहीं कहेंगे कि मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। ऐसे गुरु कभी देखा, कभी सुना? गुरु लोगों से तुम पूछो,
इतने आपको जो फॉलोअर्स हैं तुम शरीर छोड़ जाओगे, फिर क्या इन फॉलोअर्स को भी साथ ले जाएंगे? ऐसा तो कोई कभी नहीं कहेगा कि मैं फॉलोअर्स को भी साथ ले जाऊंगा। ये तो हो ना सके, कभी कोई कह ना सके कि मैं तुम सबको निर्वाण धाम व शांति धाम में ले जाऊंगा। ऐसा प्रश्न कोई पूछ भी ना सके कि हमको आप साथ ले जाएंगे। शास्त्रों में भी है भगवानुवाच, मैं तुमको ले जाऊंगा। मच्छरों सुदृश्य सब जाते हैं, सतयुग में तो मनुष्य थोड़े होते हैं, कलयुग में तो ढेर मनुष्य है। शरीर छोड़ बाकी आत्मा हिसाब किताब चुकतू कर चली जाएगी। भगवान भागना जरूर है, इतने मनुष्य रह ना सके। तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो, अभी हमको जाना है घर, जे शरीर तो छोड़ना है। आप मोए मर गए दुनिया, अपने को सिर्फ आत्मा समझ बाबा को याद करना है। जे पुराना चोला तो छोड़ना है, जे दुनिया भी पुरानी है। जैसे पुराने घर में बैठे हुए नया घर सामने तैयार होता रहता है तो समझेंगे हमारे लिए बन रहा है। बुद्धि चली जाएगी नए घर तरफ, इसमें जे बनाओ जे करो। ममतम सारा पुराने से मिटकर नए में जुट जाता है। वह हुई हद की बात, जे है बेहद की दुनिया की बात। पुरानी दुनिया से ममता मिटाना और नई दुनिया में लगाना। जानते हैं जे पुरानी दुनिया तो खत्म हो जानी है, नई दुनिया है स्वर्ग, उसमें हम रजाई पद पाते हैं। जितना जोग में रहेंगे, ज्ञान की धारणा करेंगे, औरों को समझाएंगे, उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। बड़ा भारी इम्तिहान है, हम स्वर्ग के 21 जन्मों के लिए बरसा पा रहे हैं। शाहूकार बनना तो अच्छा है ना, बड़ी आजू मिली तो अच्छा है ना। सृष्टि चक्कर को याद करेंगे, जितना जो आप समान बनेंगे उतना फायदा है। राजा बनना है तो प्रजा भी बनानी है। प्रदर्शनी में इतने ढेर आते हैं, वह सारी प्रजा बनती जाएगी, क्योंकि इस अविनाशी ज्ञान का विनाश तो होता नहीं। बुद्धि में आ जाएगा पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। पुरुषार्थ जास्ती करेंगे तो प्रजा में ऊंच पद पाएंगे, नहीं तो कम दर्जे वाली प्रजा बनेंगे। नंबरवार तो होते हैं ना। राम राज्य की स्थापना हो रही है, रावण राज्य का विनाश हो जाएगा। सतयुग में तो होंगे ही देवताएं। बाबा ने समझाया है, जात की यात्रा से तुम सतो प्रधान दुनिया के मालिक बनेंगे। मालिक तो राजा प्रजा सब होते हैं। प्रजा भी कहेगी भारत हमारा सबसे ऊंचा है। बरोबर भारत बहुत ऊंचा था, अभी थोड़े ही है। था जरूर, अभी तो बिल्कुल ही गरीब हो गया है। प्राचीन भारत सबसे शाहूकार था, तुम जानते हो। बरोबर हम महाभारत सबसे ऊंच देवी देवता कुल के थे, दूसरे कोई को देवता नहीं कहा जाता। अब तुम बच्चियों से जे पढ़ती हो, फिर औरों को समझाना है। मनुष्यों को समझाना तो है ना। तुम्हारे पास चित्र भी है, तुम सिद्ध कर बतला सकते हो उन्होंने जे पद कैसे पाया। अंगे अक्षर तिथि तारीख से तुम सिद्ध कर सकते हो। अब फिर से जे पद पा रहे हैं शिव बाबा से, उनका चित्र भी है। शिव है परम पिता परमात्मा। बाबा कहते हैं ब्रह्मा द्वारा तुमको जोग बल से 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। सूर्यवंशी देवी देवता विष्णुपुरी के तुम मालिक बन सकते हो। शिव बाबा दादा ब्रह्मा द्वारा जे वर्षा दे रहे हैं, पहले इनकी आत्मा सुनती है, आत्मा ही धारण करती है। मूल बात तो है ही जे चित्तर तो शिव के दिखाते हैं। जे चित्तर परम पिता परमात्मा शिव के है। ब्रह्मा विष्णु शंकर ख्या सुष्म वतन के देवताएं। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर जहाँ चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां ढेर है। जब तक ब्रह्मा के बच्चे ना बने तो ब्राह्मण ना बने तो शिव बाबा से वर्षा कैसे लेंगे। कुख की पैदाइश हो ना सके। बाबा भी जहाँ गाया भी जाता है मुख वंशावली। तुम कहेंगे हम प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली है। वह गुरुओं के फॉलोअर्स होते हैं। जहाँ तुम एक को ही बाप टीचर सदगुरु कहते हैं, सो भी इनको नहीं कहते हैं। निराकार शिव बाबा भी है, ज्ञान का सागर है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। टीचर भी वह निराकार है जो साकार द्वारा ज्ञान सुनाते हैं। आत्मा ही बोलती है, आत्मा ही कहती है मेरे शरीर को तंग मत करो। आत्मा दुखी होती है तो समझानी दी जाती है, जबकि विनाश सामने खड़ा है। परलौकिक बाबा आते ही है अंत में सबको वापस ले जाने। बाकी जो भी कुछ है ये सब विनाश होने का है। इसको कहा जाता है मृत्यु लोग। स्वर्ग तो जहाँ पृथ्वी पर होता है। दिलवाड़ा मंदिर बना हुआ है, नीचे तपस्या कर रहे हैं, ऊपर में है स्वर्ग। नहीं तो कहाँ दिखावे, ऊपर में देवताओं के चित्र दिखावे हैं। वह भी होंगे तो जहाँ ना। समझने की बड़ी युक्ति चाहिए, मंदिरों में जाकर समझाना चाहिए। जो शिव बाबा का यादगार है, जो शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। शिव है वास्तव में बिंदी, परंतु बिंदी की पूजा कैसे की जाए।
फल फूल कैसे चढ़ाए जाए, इसलिए बड़ा रूप बनाया है। इतना बड़ा कोई होता नहीं, गाया भी जाता है। भ्रकुटी के बीच चमकता अजब सितारा, है भी अति सूक्ष्म बिंदी। बड़ी चीज हो तो साइंस आदि वाले जट उनको पकड़ लें, ना इतना हजार सूर्य से तेज वाला है कुछ भी नहीं। कोई कोई भक्त लोग भी आते हैं ना, कहते हैं बस हमको जो चेहरा देखने में आता है। बाबा समझाते हैं उनको परम पिता परमात्मा का परिचय मिला नहीं है। अभी तकदीर ही नहीं खुली है, जब तक बाबा को ना जाने जे ना समझे कि हमारी आत्मा बिंदी समान है। शिव बाबा भी बिंदी है, उनको याद करना है। ऐसा समझ जब याद करे तब भी कर्म विनाश हो। बाकी जे देखने में आता है ऐसा दिखता वैसा दिखता, इसको फिर माया का विघ्न कहा जाता है। तुम बच्चे तो अभी खुशी से कहते हो कि हमको बाबा मिला है। मनुष्य तो श्री कृष्णा का साक्षात्कार कर फिर बहुत खुशी में डांस आदि करते हैं, परंतु उनसे कोई सदगति नहीं होती। ये साक्षात्कार तो अनायास ही हो जाता है अगर अच्छी रीति से पढ़ेंगे, नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे। साक्षात्कार का भी फायदा तो मिलना है ना। भक्ति मार्ग में बड़ी मेहनत करते हैं तब साक्षात्कार होता है, जो थोड़ी भी मेहनत करते हैं तो साक्षात्कार होता है, लेकिन फायदा कुछ नहीं। श्री कृष्णापुरी में साधारण प्रजा आदि जाकर बनेंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमको जो नाले सुना रहे हैं। बाप का फरमान है पवित्र जरूर बनना है, परंतु कोई कोई पवित्र भी रह नहीं सकते। कभी पतिती भी जहाँ छिपकर आ जाते हैं वह अपना ही नुकसान करते हैं, अपने को ठगते हैं। बाबा को ठगने की बात ही नहीं, बाबा से ठगी करके कोई पैसा लेना है क्या। शिव बाबा की श्रीमत पर कायदे से नहीं चलते तो क्या हाल होगा, समझाएगा। तकदीर में नहीं है, नहीं पढ़ते हैं और ही औरों को दुख देते रहते। तो एक तो बहुत सजाएं खानी पड़ेगी, दूसरा फिर पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। कोई भी कायदे के विरुद्ध काम नहीं करना चाहिए। बाबा तो समझाएंगे ना कि तुम्हारी चलन ठीक नहीं, बाबा तो कमाई करने का रास्ता बताते हैं। फिर कोई कर ना करे, उनकी तकदीर सजाएं खाकर वापिस शांति धाम में तो जाना है। पद भ्रष्ट हो जाएगा, कुछ भी मिलेगा नहीं। आते तो बहुत है, परंतु जहाँ तो बाबा से वर्षा लेने की बात है। बच्चे कहते हैं बाबा हम तो स्वर्ग का सूर्यवंशी राजाई पद पाएंगे। राजयोग है ना, स्टूडेंट स्कॉलरशिप भी लेते हैं ना, पास होने वालों को स्कॉलरशिप मिलती है। जयमाला उन्हीं की बनी हुई है जिन्होंने स्कॉलरशिप ली है। जितना जितना जैसा पास होगा ऐसे ऐसे स्कॉलरशिप मिलेगी। जयमाला बनी हुई है। स्कॉलरशिप वालों की बुद्धि होते होते स्कॉलरशिप वालों की वृद्धि होते होते हजारों बन जाते हैं। राजाई पद है स्कॉलरशिप। जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं वह गुप्त नहीं रह सकते। बहुत नए भी पुराने से आगे निकल पड़ेंगे। जैसे देखो कई बच्चियां आती है, कहती है हमको ये पढ़ाई तो बहुत अच्छी लगती है, हम प्रण करते हैं ये जिस्मानी पढ़ाई का कोर्स पूरा कर फिर इस पढ़ाई में लग जाएंगे। अपना हीरे जैसा जीवन बनाएगी, हम अपनी सच्ची कमाई कर 21 जन्मों के लिए वर्षा पाएंगी। कितनी खुशी होती है। जानते हैं अजय वर्षा अब नहीं लिया तो फिर कभी नहीं ले सकेंगे। पढ़ाई का शौक होता है, कोई को तो जरा भी शौक नहीं है समझाने का। पुराने के भी इतना शौक नहीं जितना नए को है। बंडर है ना, कहेंगे ड्रामा अनुसार तकदीर में नहीं, तो भगवान भी क्या करे, टीचर तो पढ़ाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का आजाद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी प्यारे बाबा को जाद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है अपनी कमियों को छुपाना भी सभी को ठगना है, इसलिए कभी भी अपने से ठगी नहीं करनी है। अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए कोई भी काम कायदे के विरुद्ध नहीं करना है। पढ़ाई का शौक रखना है, आप समान बनाने की सेवा करनी है। वरदान है अमृत वेले की मदद व श्रीमत की पालना द्वारा स्मृति को समर्थवान बनाने वाले स्मृति स्वरूप भव। अपनी स्मृति को समर्थवान बनाना है, वह सभी स्मृति स्वरूप बनना है। तो अमृत वेले के समय की वैल्यू को जानो। जैसे श्रीमत है उसी प्रमाण समय को पहचान कर समय प्रमाण चलो तो सहज सर्व प्राप्ति कर सकेंगे और मेहनत से छूट जाएंगे। अमृत वेले के महत्व को समझकर चलने से हर कर्म महत्व प्रमाण होंगे। उस समय विशेष साइलेंस रहती है, इसलिए सहज स्मृति को समर्थवान बना सकते हैं। स्लोगन है
जात और निस्वार्थ सेवा द्वारा मायाजीत बनने वाले ही सदा विजयी है। जे व्यक्ति सारे एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। संगठित रूप से अब्राह्मण बच्चों की आपस के संपर्क की भाषा अव्यक्त बात की होनी चाहिए। जैसे फरिश्ते अथवा आत्माएं आत्माओं से बोल रही है, उसके लिए किसी भी सुनी हुई गलती को संकल्प में भी ना स्वीकार करना और ना कराना। ऐसे जब स्थिति हो तभी बाप की जो शुभकामना है एक मत संगठन की, वह प्रैक्टिकल में होगी और आप द्वारा बाप प्रत्यक्ष होगा। ओम शांति।